दोस्तों, आज की इस कंपटीशन के युग में बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर के साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी मांगी जाती है। साथ ही साथ अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को टाइपिंग नहीं आती है, जिसकी वजह से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएं, आप शुरुआत से टाइपिंग कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो के साथ में टाइपिंग स्पीड के लाइव डेमो के साथ साथ बताने जा रहा हूं मैं सारी की सारी ट्रिक्स, जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर करें। सबसे पहले टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद में कैसे कैसे अपन उसको आगे टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जैसे अपने पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद में लिखेंगे टाइपिंग मास्टर। जैसे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे ऊपर ऊपर आ जाएगा टाइपिंग मास्टर के लिए सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे जैसे डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 11 जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये नई विंडो जैसे ओपन होगी और यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो ये देखो डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा 10 MB की फाइल है, तो ये तुरंत अगर आपकी स्पीड बढ़िया है तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये लाइव डाउनलोड चल रहा है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए आप इसको ओपन करोगे। ये देखो जैसे ही ये डाउनलोड हो गया है, अब इसको अपने को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जैसे आप ओपन करोगे तो ये मांगेगा इंस्टॉल के लिए। इंस्टॉल अपने को इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये लैंग्वेज इंग्लिश आप सेलेक्ट करके इसको ओके करोगे, फिर नेक्स्ट। उसके बाद में एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट। उसके बाद में जैसे एग्रीमेंट पे एक्सेप्ट करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट के बाद में इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट। और उसके बाद में जैसे ही ये आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इंस्टॉल के लिए तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये मुश्किल से 1-2 मिनट लेगा आपका इंस्टॉल होने के अंदर। जैसे आप इसके अंदर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद में आपको इसको लॉन्च करना है। देखो जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, फिनिश करते ही ये लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद में ये जैसे आ रहा है यहाँ पे इंटर योर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे अपन डाल रहे हैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ग्रो योर नॉलेज। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाल के उसके बाद में आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे आप इंटर करते हो तो यहाँ पे देखो अलग अलग दे रखे हैं, टाइपिंग मास्टर वगैरह है ना। टाइपिंग स्टडी का दे रखा है, टाइपिंग मास्टर दे रखा है, मीटर दे रखा है, कस्टम रिव्यू। तो जैसे आप स्टडिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अलग अलग चैनल वगैरह वो दे रखे हैं, लेसन वगैरह। देखो ये 1 से 12 तक लेसन दे रखे हैं। ठीक है, अलग अलग लेसन है। शुरुआत अगर आप शुरुआत से कर रहे हो तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको एक एक लेसन पढ़ना है। जैसे होम लेसन पे आप क्लिक करोगे पहले वाले लेसन पे, तो ये देखो इसकी 1 से 7 तक की क्लास दे रखी है, जिसमें पहला है टच टाइपिंग बेसिक। ये बेसिक है। और नीचे देखो लेसन 2 दे रखा है। बेसिक वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी की किस किस फिगर पे अपने को लेनी है। जैसे यहाँ पे ये फिगर्स अलग अलग दे रखी हैं। शुरुआत में पहले लेसन के अंदर ये 4 की दे रखी हैं आपको लेफ्ट हैंड पे, 4 की दे रखी है राइट हैंड पे और एक स्पेस का। तो जैसे ASDF JKL और कॉलन ये दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको होम के अंदर पहले इसी की टाइपिंग करनी है शुरुआत से। दोस्तों इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, जिस भी की का इसके अंदर बताया जाए उसी पे की पे आपको इस पे लेके चलना है। इसके अंदर देखो अगर आप पहले से अगर आपने कर रखी है टाइपिंग तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो G और H है F के बाद में, तो F वाली की इसके ऊपर जाएगी और H पे J वाली की आएगी। सेम ये चारों की चारों की ऊपर जाएंगी। जैसे ASDF वाली जो की है वो QWER पे चली जाएंगी। JKL कॉलन वाली जो की है वो UIOP पे चली जाएंगी। सेम टू सेम ये नीचे आएंगी। A वाली जो है वो Z से स्टार्ट होगी। इसके बाद में S वाली X पे आएगी, D वाली C पे आएगी, F वाली V पे आएगी। सेम आगे वाली J वाली जो है वो M पे आएगी। B और N है, ये जो आपकी बड़ी वाली फिंगर है वो ही आगे इसको टच करेगी। सेम उसी प्रकार से ऊपर वाले पे भी यही रहेगी। T और Y के ऊपर ये जो बड़ी वाली फिगर है वही काम में लेंगे इसके अंदर। ठीक है, और बाकी इसके अलावा अगर लेफ्ट और राइट में जो भी की बच गई तो वह जो छोटी वाली अंगुली है वो काम में लेंगे। शिफ्ट आपके दोनों साइड में 2 दे रखे हैं। जो अगर आपके मान लो कोई भी बड़ी की आपको लेनी है राइट वाले हैंड पे है तो आपको लेफ्ट वाला शिफ्ट काम में लेना है। और अगर आपके लेफ्ट हैंड की के ऊपर कोई की है, मतलब फिंगर्स पे कोई की है, तो आपको राइट साइड वाला शिफ्ट काम में लेना है। तो ये इसके अंदर अपने को विशेष ध्यान रखना है, दोनों इसके अंदर वो दिए हुए हैं।
ठीक है दोस्तों, ये जैसे दोनों शिफ्ट मैंने बता दिया आपको ये, और इसके ऊपर जैसे आप इसके अंदर ये होम पे क्लिक करके और उसके बाद में अपन नेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, ये अपने को बता रहा है कैसे कैसे है, और उसके बाद में अपने को ये एक डेमो 5 मिनट की एक क्लास है, ये हर एक उसके अंदर लेसन के अंदर अपने को ये क्लासेज मिलेगी, और उसके बाद में अपने को ये टाइपिंग करनी है, लास्ट में ये एक्सरसाइज का रिजल्ट दिखा देगा। उसके बाद में देखो ये इधर दे रखा है टाइपिंग टेस्ट, तो जैसे टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो टाइपिंग के अलग अलग लेसन्स दे रखे हैं, कोई भी लेसन आप ले सकते हो इसके अंदर। और उसके बाद में नीचे जो दे रखा है वो ड्यूरेशन दे रखी है। ड्यूरेशन पे जैसे आप इसके अंदर जाओगे, जैसे ये लेसन है, चौथा लेसन है, उसके बाद में ड्यूरेशन पे जाओगे तो ये देखो अलग अलग दे रखे हैं। शुरुआती दौर में आप है तो वो 10-20 मिनट 30 मिनट का आप लेसन ले सकते हो, ताकि आपकी फिगर्स पे जोर पड़े और आप मतलब फिगर्स मजबूत हो जाएं और आप सीख सको। अपन अभी 2 मिनट का एक लेसन इसके अंदर डेमो अपन करके देखेंगे, स्पीड कैसे अपने को स्पीड इसके अंदर लेके आनी है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 मिनट वाला लेसन अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, डेमो में आपको दिखा रहा हूँ कैसे कितनी की स्पीड अपनी आ सकती है। तो स्टार्ट कर दिया है, ये अपने देखो AESOP वाज वन ऑफ द ग्रेट, ये मैं टाइपिंग कर रहा हूँ इसके साथ साथ में, ये लाइव चल रही है, साथ साथ में फिगर्स मैं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको मैंने वो किया है, लाइव ही इसके अंदर रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि अपनी टाइपिंग अपन बढ़ा सकते हैं, कितनी टाइपिंग अपन ले जा सकते हैं। बहुत दिन हो गए मेरे को भी टाइपिंग की हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपने शुरुआती दौर से फिगर्स को सही यूज करके आपने अगर टाइपिंग की है, तो आप चाहे बीच के अंदर 1 साल 2 साल अपनी टाइपिंग छोड़ दो, उसके बाद में 2 दिन आप टाइपिंग करोगे, वापस वही की वही स्पीड आपके पास में आ जाएगी जैसे आपने शुरुआत में छोड़ी थी। और दूसरी, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं भी बन रही है तो वो बिल्कुल आप अगर शुरुआती जैसे मैंने बताया है जो फिगर्स सही फिगर्स हैं वो आप यूज लोगे, तो उसके बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड 100% बढ़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा वर्ड और एक्सेल आप सीखना चाहते हो तो हमारी उसके अंदर भी क्लासेस चली हुई हैं। ये देखिए लाइव में आपको वो चला रखी है, अपने जो टाइपिंग है वो अपनी बीच बीच के अंदर देखो ये रेड जो हो रही है ये अपनी मिस्टेक्स के लिए है, कि जो गलतियाँ अपनी जैसे जल्दबाजी में अपन जो करते हैं उसके बाद की गलतियाँ हैं, तो वो इसके अंदर दिखाई हुई हैं। देखो ये वापस से मिस्टेक हो गई है। तो ये आप इसके अंदर मतलब जैसे टाइपिंग आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके 100% ही वो आ जाए एक्यूरेसी, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 100% वो नहीं लेके आ सकते एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी भी लेके आ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन वो अपनी वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतनी अपनी प्रैक्टिस वो है शार्प होती जाएगी। तो ये अपनी देखो अभी जो अपनी 2 मिनट की जो टाइपिंग थी वो अभी अपनी समाप्त होने वाली है, 10-9 सेकेंड अपनी बची हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो अपन ने टाइपिंग की है वो कितनी अपनी स्पीड है और उतनी स्पीड आप कर सकते हो कि नहीं। जैसे ये देखो अभी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद में अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पे अपनी स्पीड आ रही है, ग्रोस स्पीड है 64, एक्यूरेसी है 94, नेट स्पीड है 60 की, मतलब 1 सेकेंड में अपन ने एक वर्ड इसके अंदर टाइप किया है दोस्तों। और यही स्पीड अपन यहाँ पे रिजल्ट अपन देख सकते हैं कि अपन ने मिस्टेक कौन कौन सी की है। देखो 7 एरर अपने यहाँ पे दिखा रखा है, और कौन कौन से एरर हैं वो इसके अंदर दिखा रखे हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर दे रखे हैं दोस्तों। ये स्पीड बहुत हाई है, आप किसी भी कंपटीशन में आप देखोगे तो मैक्सिमम स्पीड 30 और 35 की स्पीड अपने को मांगते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आप जो अपनी स्पीड अपन ने देखी है वो यहाँ पे 60 की स्पीड है, मतलब बहुत मैक्सिमम स्पीड अपनी है। और इसको और भी बढ़ा सकते हैं। ये लेसन्स अपने दे रखे हैं, अलग अलग लेसन दे रखे हैं, वो अपने यहाँ पे देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। टाइपिंग के बाद में जैसे आप थक गए तो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। यहाँ पे ये देखो गेम दे रखे हैं अलग अलग, तो उससे भी अपने टाइपिंग पे ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। कोई भी जैसे गेम आप बबल ले सकते हो, वर्ड ट्रीज ले सकते हो, क्लाउड्स ले सकते हो। और इसके बाद में देखो ये अपने अलग अलग लेसन दे रखे हैं स्टडी के, जिस भी लेसन में अपने कमज़ोर हैं उसी लेसन को अपन यहाँ से देख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आपकी मतलब ये स्पीड जो अपन ने देखी है 60 की स्पीड, वो कैसे अपन बढ़ा सकते हैं, कैसे इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो सवाल आते हैं, आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि अपन जो टाइपिंग करेंगे तो उसके अंदर एक पहला जो सवाल आता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साथी शुरुआत से टाइपिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे जैसे आपने फिंगर्स दे रखी है, जैसे होम रो की है,
सेकंड रो जो लेसन है, थर्ड लेसन है, उसकी जैसे अलग अलग जो रो हैं उसकी दे रखी है, उसको आप शुरुआत से धीरे धीरे टाइपिंग करें। ठीक है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है, शुरुआत में आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि आपकी फिगर्स है वो सही जाएं। जैसे आपकी फिगर से सही चली जाएं उसके बाद में धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं, तो उसमें क्या है कि आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा वो रहेगा, आपका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। दूसरे वो साथी हैं जिन्होंने टाइपिंग तो सीख ली लेकिन अंगुलियां कीबोर्ड पे सही नहीं आती, मतलब जिस पे जैसे मान लो कि अपने को जो फिगर जैसे छोटी वाली अंगुली है वो किस की पे आएगी, ए पे आएगी, लेकिन अपन ने गलती से दूसरी पे ले ली और फिर वो टाइपिंग अपन ने सीख ली, लेकिन वो मतलब उल्टी जो अपनी जैसे फिगर्स है वो सही नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि स्पीड नहीं बढ़ रही। तो उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 1 वीक का ले लीजिएगा शुरुआत से, एक बार फिर से जो होम रो है अपना जो सही फिगर्स का है उसका एक बार लीजिए, 1 वीक तक कर लीजिए, मात्र दिन के अंदर 2-3 घंटे आप करोगे तो 1 वीक में आपकी वापस से वो फिगर्स है वो सेट हो जाएंगे और उसके बाद में आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर देंगे। तीसरा वो साथी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके मन में भी वही सवाल आ रहा होगा कि बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी बोर्ड पे अंगुलियां तो ठीक हैं, टाइपिंग भी कर रखी है, लेकिन उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और वो कंपटीशन जैसे अपना जो भी एग्ज़ाम वगैरह है वो अपना जल्दी आ रहा है ना, तो वो साथी क्या करें, वो साथी जिनकी मतलब एक्यूरेसी भी सही है और लेकिन मतलब स्पीड है वो 20 की 30 की ऐसी स्पीड आ रही है और उनको एक डर बैठा हुआ है कि यार हमारी इस टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, तो दोस्तों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा और ये वीडियो भी खास उन्हीं के लिए है कि अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। आपकी अगर फिगर्स सही है, आपकी जो जिस हिसाब से टाइपिंग मास्टर में दे रखी है कि ये की के ऊपर कौन सी फिगर आएगी, ये की के ऊपर कौन सी फिगर आएगी, वो फिगर्स आपकी सही दे रखी है और आपकी स्पीड मान लो कि 20 के आसपास है, तो आपको क्या करना है, ये एक एक्यूरेसी भी आपके जैसे बहुत से लोगों के डाउट रहता है कि एक्यूरेसी पे अपन अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी डाउन चली जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है उस स्थिति में, अगर आप 20-30 की स्पीड पे है और आपको स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी सही आ रही है, तो एक बार के लिए आप लेसन लीजिएगा 20 मिनट का 30 मिनट का और उसके अंदर आप एक्यूरेसी को भूल जाइएगा, अपनी स्पीड को जितना दम है उतना मतलब अपनी फिगर्स को फास्ट चलाने की कोशिश कीजिएगा, जितना दम है उतनी फास्ट चलाए, एक्यूरेसी को भूल जाएगा, एक्यूरेसी आपकी डाउन आएगी क्योंकि आप जैसे फास्ट चलाने की कोशिश करोगे तो आपकी फिगर्स है वो टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी, किसी दूसरी की पे जाएंगी, तो स्वाभाविक है आपकी क्या होगी स्पीड वो एक्यूरेसी है वो डाउन आएगी। आपको क्या करना है कि उस एक्यूरेसी को नहीं देखना है, 3 से 1 वीक का ले लीजिएगा, 1 वीक आपको क्या करना है अपनी जितनी मतलब ताकत रहे, अंगुलियों में आपके दर्द होगा, भयंकर वाला दर्द होगा, लेकिन आपको क्या करना है उसको जो अपनी फिगर्स है उसको फास्ट चलाने की कोशिश करना है, जितनी हो सके उतनी फास्ट चलाने की कोशिश करना है। और इसके लिए आप गेम्स में भी वो कर सकते हो, गेम जैसे बबल गेम है ना, उस पर आप जाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, शुरुआत में आपके स्लो स्लो चलेगा और फिर आपके एकदम से वो बबल्स आएंगे की का, तो वो आपकी स्पीड मतलब तुरंत आप उसके अंदर भगाने की कोशिश करोगे, तो उसमें क्या होगा आपकी जो फिगर्स है वो फास्ट चलने लग जाएंगी, एक्यूरेसी डाउन आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको 1 वीक बाद में क्या करना है कि जैसे ही आपकी स्पीड उसके अंदर आप ग्रोस स्पीड पे देखोगे एक्यूरेसी आपकी डाउन आएगी तो स्वाभाविक है नेट स्पीड है वो डाउन आ जाएगी आपकी, लेकिन ग्रोस स्पीड है वो आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर आपकी ग्रोस स्पीड बढ़ गई, जैसे मान लो आपकी 30 की स्पीड है और आपने ग्रोस स्पीड मतलब फास्ट की चला के ग्रोस स्पीड है वो 50-60 तक ले गए, उसके बाद में क्या करना है आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, मतलब वो स्पीड जाने के बाद में क्या करना है आपको जो फिगर्स है उनको सही चलाने की कोशिश करना है एक्यूरेसी पे, है ना। तो आप देखोगे उसके बाद में जो पहले आपकी 30 की स्पीड थी उसके बाद में आपकी जो फिगर्स है वो आपका मतलब वो बोलते हैं ना मसल्स वो खुल जाएंगे आपकी, और उसकी वजह से क्या होगा आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। जैसे मान लो कि आपने 60 की अगर ग्रोस लेके आए हो और पहले जो आपकी 30 की स्पीड थी वो आपकी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, फिर आपको क्या है कि जैसे ही मतलब वो थोड़ी बढ़ने लग जाए, जैसे 30-35 की बढ़ने लग जाए, तो फिर थोड़ा सा दोनों पे फोकस करते हुए आपको स्पीड बढ़ानी है, मतलब फिगर्स भी फास्ट चलानी है और साथ में आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। उसके अंदर खास बात ये ध्यान रखना है कि आपको कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं कि कीबोर्ड की तरफ देखोगे। दूसरा है अगर आप जैसे मान लो स्पीड बढ़ा रहे हो तो बैक स्पेस बिल्कुल भी काम में न लें तो बढ़िया है। अगर फिर भी आप जैसे मान लो ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आपकी फिगर वहाँ जा रही है बैक स्पेस पे, तो मैं कहूँगा कि एक बार बैक स्पेस की को आप निकाल दीजिएगा और उसके बाद में आप कीजिएगा, तो आप यकीन मानिए दोस्तों आपकी स्पीड बिल्कुल इंक्रीज होगी और जिस भी कंपटीशन के अंदर आप जो एग्ज़ाम दोगे वो कंपटीशन आपका बिल्कुल फाइट होगा।
फिर भी अगर आपके इसके अंदर कोई भी डाउट आए, कोई भी मतलब आपकी स्पीड के से संबंधित या आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट के अंदर आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, आपके जो सवालों का जवाब मिलेगा कि कैसे आपके जो भी दिक्कत आ रही है उसको कैसे आपको इसके अंदर हटाना है। तो दोस्तों ये टाइपिंग के लिए आपका जो था, अब इसके बाद में अपन एक वीडियो और बनाएंगे जो हिंदी की टाइपिंग है वो कैसे अपने को सीखनी है, कैसे उसको बढ़ाना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इसके वीडियो के बाद में अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी स्पीड बढ़ा सके। साथ ही साथ इस अपने चैनल के ऊपर वर्ड से संबंधित बहुत सी जो नॉर्मल जानकारियां हैं वो अपने दी हुई है। ऑफिस का जो काम आप कर रहे हो तो वर्ड जो पूरा का पूरा अपने ने 20 क्लास के अंदर इसके अंदर सिखाने की कोशिश की है। 3.5 घंटे में लगभग अपने 20 वीडियो हैं, 10-10 मिनट की वीडियो हैं, तो आप उसको देख लीजिए। एक्सेल की क्लास अपनी स्टार्ट हो रखी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।